1789 में ना फ्रांस में ना रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। लोग सड़कों पे आ जाते हैं, खून खराबा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है कि ये राजा को हटाओ। और उस टाइम पे राजा होता है किंग लुई 16। अब उस टाइम पे एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है जोसेफ फुशे करके। वो एक नॉर्मल सा टीचर होता है, राजा के लिए ही काम करता होता है, लेकिन वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और किसी का साइड नहीं लेता। फिर एक टाइम होता है कि जब जनता डिसाइड करती है कि भाई हम वोट करेंगे, अगर वोट में ये आ गया, ज़्यादा लोग ने वोट कर दिया कि राजा को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो राजा को फांसी की सज़ा दे देंगे। ये फुशे राजा के लिए ही काम करता होता है, लेकिन वोटिंग के दिन जब ये देखता है कि ज़्यादातर लोग वोट डाल रहे हैं कि राजा को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो ये जनता के साथ मिल जाता है और राजा को फांसी की सज़ा हो जाती है। फिर आता है रॉब्सबेरी पावर में। रॉब्सबेरी अच्छा राजा रहता है, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियों के लिए ना एग्जीक्यूट करता है, फांसी की सज़ा देता है, तो जनता उससे भी परेशान हो जाती है। ये फिर जनता के साइड पकड़ लेता है। फिर आता है नेपोलियन पावर में। जब नेपोलियन पावर में आता है ना, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस बनाता है, फुशे को, और बोलता है कि तुम्हारे पास ना इंटेलिजेंस का आप कंट्रोल है, तुम बड़ी पोजीशन पे मेरे लिए काम करो। तो ये देखता है कि भाई हाँ नेपोलियन पावर में, तो मैं नेपोलियन के साथ जुड़ जाता हूँ, और जुड़ जाता है। फिर नेपोलियन जो होता है वो स्पेन से वॉर करता है और थोड़ा वीक हो जाता है। जब वीक पड़ता है ना, तो फुशे क्या बोलता है, भाई मैं डूबती हुई शिप में नहीं बैठता, और उससे दूरी बना लेता है और उसको छोड़ देता है। फिर नेपोलियन गिर जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। जब भी वो देखता है कि सामने वाला बंदा कमज़ोर है ना, तो उसको छोड़ देता है। फिर देखता है कि अच्छा ये पावर में, उसके साथ जुड़ जाता है। वो इसलिए करता है क्योंकि 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 35 बोलता है, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। मतलब तुम्हें ना टाइम को मास्टर करना है। जब तुम देखो कि कोई पावर में है, तो उसके साथ जुड़ जाओ। जब तुम देखो कि अच्छा ये बंदा ना पावर में नहीं है, तो उसका साथ छोड़ दो। तो मेरी नज़र में ये पूरा पूरा मैनिपुलेशन है। बट एक हिसाब से पावर हो सकता है जब जब अगर तुम्हारा इंटेंशन अच्छा हो, तुम्हारे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि भाई बहन को अच्छे स्कूल भेजना है, बहन की अच्छे घर में शादी करानी है, माँ बाप को मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से एक ऐसी ज़िंदगी देनी है जो कंफर्टेबल है, और उस चक्कर में जब तुम फालतू के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते हो या उसका साथ देते हो कि जिसकी वजह से तुम्हारे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो मेरी नज़र में ये पावर है। तुम्हें क्या लगता है, कमेंट में बताओ।